गुड मॉर्निंग। बिहार ईपीओ एग्ज़ाम 2021 के सभी कैंडिडेट्स का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों के प्री के एग्ज़ाम 7 फरवरी को हो चुके हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं एक हफ्ते के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो आपके सामने लेके आ रहा हूँ, इतना विलम्ब से, इतना देर क्यों? तो मैं आपको वजह बता दूँ। एग्ज़ाम होने के तुरंत बाद ये आइडिया नहीं हो पाता है कि एग्जैक्ट फिगर क्या आ रही है, जब तक कि आपके कमेंट्स से जानकारी ना हो जाए कि मैक्सिमम अटेम्प्ट आपका कितना रहा है। तो इस दौरान आपके सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आए हैं उससे बिल्कुल क्लियर पिक्चर बन रही है कि कट ऑफ क्या हो सकती है, क्योंकि आप ही लोगों ने कमेंट करके बताया है कि आपके इतने क्वेश्चन सही हैं, इतना आपका गुड अटेम्प्ट रहा है, इतना आपने मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो उसके आधार पर ये मैं आपके सामने एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और आई होप कट ऑफ इतनी ही रहेगी। तो जानकारी और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है। बात करें अगर वैकेंसीज़ की तो 553 वैकेंसीज़ थी और अपीयरेंस जो है वो 32,500 थी। तो इसी से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कट ऑफ जो है काफ़ी लो रहेगी, क्योंकि कंपटीशन रेशियो भी बहुत ही लो है। कैंडिडेट्स बहुत कम अपीयर हुए हैं और वैकेंसीज पर्याप्त हैं। लेकिन कितना भी आप लो असेसमेंट करें, बट 50% से बिलो कट ऑफ नहीं होती है। कट ऑफ 50% से बिलो नहीं जाएगी। ऑलमोस्ट 50% तो कट ऑफ अनरिजर्व की रहेगी ही रहेगी। अब एक सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था तो जीएस के 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स थे, ला के जो है 150 क्वेश्चन और 150 मार्क्स थे। बाद में क्या हुआ कि जब आपके सामने पेपर आया है तो उसमें ला के केवल 100 क्वेश्चंस थे। तो आप ये बता दूं आपको कि इस बारे में एक क्लियरेंस भी आ चुकी है। इस बात के बारे संबंध में एक नोटिस भी जारी किया जा चुका है आयोग के द्वारा कि ला के भले ही 100 क्वेश्चंस रहे हैं, लेकिन मार्क्स जो हैं वो 150 मार्क्स होंगे, यानी एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। तो इस तरह से जो आपका असेसमेंट होगा कट ऑफ का वो 250 मार्क्स के आधार पर होगा और एग्ज़ाम में भी आपको 250 के आधार पर ही मार्किंग की जाएगी। तो ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल दूर कर लीजिए। 250 मार्क्स के आधार पर ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे। पेपर लेवल की बात करें तो जीएस का भी और लॉ का भी दोनों ही पेपर जो है मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग हुई है। और नेगेटिव मार्किंग की वजह से, चूँकि 1/4 नेगेटिव मार्किंग थी, तो इस वजह से बहुत से कैंडिडेट ने क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। तो इस वजह से जो है थोड़ा लो रहेगी कट ऑफ। अब आइए इसी आधार पर बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि जो है आउट ऑफ 250 50% से कम तो कट ऑफ अनरिजर्व की नहीं जानी, इतनी तो कम से कम जाएगी ही। तो अनरिजर्व मेल की अगर बात करें तो 120 से 125 मार्क्स के बीच में रहने वाली है कट ऑफ, और फीमेल्स की 108 से 113 के बीच में रहने वाली है। ये तो रही बात अनरिजर्व की। अब बात कर लेते हैं अदर कैटेगरीज की। अगर ईडब्ल्यूएस और बीसी कैटेगरी की बात करें तो ईडब्ल्यूएस और बीसी की कट ऑफ ऑलमोस्ट बराबर ही रहती है, 1-2 अंकों का फ़र्क होता है। ईडब्ल्यूएस मेल्स की 108 से 113 के बीच और फीमेल्स की 97 से 102 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनती है। बीसी की बात करें तो 110 से 115 के बीच में, और फीमेल्स की 100 से 105 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। इससे ज़्यादा नहीं होगी, मोरालेस इससे कम हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ कतई नहीं जाएगी। अब अगर हम बात करें ईबीसी और एससी कैटेगरी की तो ईबीसी की 100 to 105 के बीच में, मेल्स की और फीमेल्स की 90 to 95 के बीच में, एससी कैटेगरी की 90 to 95 के बीच में, और 80 से 85 के बीच में कट ऑफ एक्सपेक्ट की जाती है। अगर आपके मार्क्स
जो लोवेस्ट कट ऑफ मैंने एक्सपेक्ट की है, इससे 5 मार्क्स बिलो भी हैं तो भी आप मेंस की अच्छे से तैयारी करें। कट ऑफ इससे लो जाएगी, इससे हाई नहीं जाएगी, ये आप निश्चित रहें। एसटी और ओबीसी फीमेल्स की बात करें तो एसटी कैटेगरी की 95 टू 100 के बीच में मेल्स की और फीमेल्स की 85 टू 90 के बीच में, और ओबीसी फीमेल्स की बात करें तो 90 टू 95 के बीच में। ये कट ऑफ का एक एक्सपेक्टेशन है और कट ऑफ ऑलमोस्ट इतनी रहेगी, इससे ज़्यादा कतई नहीं जाएगी, इससे कम हो सकती है। तो जो लोवेस्ट कट ऑफ मैंने बताई, इससे 5 अंक अगर आपके कम भी बन रहे हैं तो भी आप सेफ हैं। आप में इसकी तैयारी कीजिए। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। ओके, थैंक यू।